2022 में 17 सितंबर का वो नज़ारा देखते ही बनता था। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर नामीबिया से आए 8 चीतों को लेकर कूनो नेशनल पार्क के पालपुर में उतरे। ये भारत के जंगलों में बिग कैट्स को फिर से बसाने की योजना का हिस्सा था। अब आज के वक्त में लौट आइए। चीतों की आबादी भले स्थिर हो रही हो, पर जिंदा बचे 24 चीतों, 12 वयस्क और 12 शावक में एक भी जंगल में नहीं विचरता। हाल में करीब 8 महीने जंगल में रहा आखिरी चीता पवन अगस्त में मर गया। कूनो में 2 साल से भी कम समय में 8 वयस्क चीतों और 5 शावकों की मौत हो चुकी है। लेकिन सरकार प्रोजेक्ट चीता को लेकर अपनी पीठ थपथपाने में बिल्कुल पीछे नहीं है। वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट और कंजर्वेशनिस्ट चीतों की मौत और उन्हें दी गई परिस्थितियों और प्लानिंग को लेकर कई तरह की चिंताएं जता रहे हैं। इन्हीं चिंताओं पर करेंगे बात इंडिया टुडे मैगजीन में छपी जुमाना शाह और राहुल नरोन्हा की इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्ते, मेरा नाम धनंजय है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। सरकार के चीता एक्शन प्लान यानी CAP के मुताबिक 1 साल बाद आयातित चीतों के जिंदा रहने की दर अगर 50% रहती तो ये कामयाबी का संकेत होती और भारतीय धरती पर जन्मे 20 में से 12 वयस्क चीते और 17 में से 12 शावक जिंदा रहते तो कम से कम इस लिहाज से परियोजना को नाकाम करार नहीं दिया जा सकता। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार ये स्वीकार करना तो दूर की एक के बाद एक मौत और चीतों के कैद में रहने की वजह से ट्रांसफर प्रोजेक्ट्स पटरी से उतर गए हैं, उल्टे सरकार अपनी पीठ थपथपाने में लगी है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक 8 वयस्क चीतों की मौत CAP में बताई गई मौतों की संभावित वजहों से नहीं हुई। इसकी वजहें कुछ और हैं। खुले में विचरण करने वाले चीतों की मौत उनकी निगरानी में लापरवाही की वजह से हुई। ये मौतें रेडियो कॉलरिंग के कारण उनकी गर्दन के आसपास संक्रमण, यौन संसर्ग के लिए नमूनों के गलत चुनाव और बाड़ों या पिंजरों में रहने के दौरान हुई बीमारियों के कारण हुई। ये नुकसान टाले जा सकते थे। बेंगलुरु में रहने वाले वन्यजीव जीव वैज्ञानिक और संरक्षणवादी वैज्ञानिक रवि चेल्लम की सबसे बड़ी चिंता यह है कि अफ्रीकी चीतों को लगातार कैद में रखा जा रहा है। ये नामीबिया के उन नियमों का उल्लंघन है जो कहते हैं कि 90 दिनों से ज्यादा कैद में रखे गए चीते जंगल में छोड़े जाने के योग्य नहीं रहते। उनका शिकार करने और जिंदा रहने का दमखम और बूता धीरे धीरे घटता जाता है। अगर कैद की अवधि 90 दिनों से ज्यादा हो तो इन बिल्लियों को या तो इच्छा मृत्यु देनी पड़ेगी या उन्हें हमेशा के लिए कैद में ही रखना पड़ेगा। वयस्क मादा चीते का आवासीय क्षेत्र 750 वर्ग किलोमीटर है, जबकि पिछले 2 साल में ज्यादातर वक्त उन्हें औसतन 1 वर्ग किलोमीटर से भी कम के बाड़े में रखा गया है। चीतों के शिकार के लिए इन बाड़ों में चीतल छोड़े गए और उनके आहार में कमी की पूर्ति भैंस के मांस से की गई। चेल्लम ये भी बताते हैं कि कम से कम 2 नामीबियाई चीतों और जिंदा बचे 12 शावक कभी जंगल में नहीं घूमे। दूसरी तरफ केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव कहते हैं ये कहना तथ्यात्मक रूप से गलत है कि सभी चीते पिछले 2 साल बाड़े में ही रहे। इन चीतों ने बीच बीच में खुले में विचरण किया। उन्हें सेहत से जुड़ी निश्चित वजहों और पशु चिकित्सीय इलाज के लिए बाड़ों में वापस लाया गया। ये बाड़े भी विशाल प्राकृतिक वन क्षेत्र ही हैं। यहाँ शिकार के लिए जंगली जानवर मौजूद हैं और उनका शिकार ये चीते वैसे ही करते हैं जैसे वे जंगल में करते हैं। जाहिर है कि दोनों तरफ के दावों में बड़ा अंतर है, लेकिन दावों से इतर एक फैक्ट ये है कि कूनो में चीतों के आहार के लिए शिकार के जानवरों की कमी है। मध्य प्रदेश के वन विभाग की वार्षिक रिपोर्ट से पता चलता है कि चीतल का घनत्व 2021 में 23.43 जानवर प्रति वर्ग किलोमीटर से घटकर 2024 में 17.5 पर आ गया। दूसरी सुझाई गई जगहों के मुकाबले कूनो को चुनने के पीछे मुख्य वजहों में से एक आहार के लिए शिकार की उपलब्धता बताई गई थी। एक ग्राफिक के जरिए बताते हैं कि पिछले 2 साल में कैसे चीतों की मौत होती गई। 27 मार्च 2023 नामीबिया से लाए गए साशा चीते की मौत हुई। इसके बाद 23 अप्रैल 2023 को दक्षिण अफ्रीका वाले उदय चीते की मौत हुई। 9 मई 2023 को दक्षिण अफ्रीका से लाए गए दक्ष चीते की मौत हुई। इसके बाद 23 मई को और फिर 25 मई को कुल 3 शावकों की मौत हो गई। 11 जुलाई 2023 को दक्षिण अफ्रीका वाले तेजस चीते की मौत हुई। 14 जुलाई 2023 को दक्षिण अफ्रीका वाले सूरज चीते की मौत हो गई। फिर 2 अगस्त 2023 को नामीबिया वाले तिब्लिस चीते की मौत हुई। 16 जनवरी 2024 को नामीबिया के शौर्य चीते ने दम तोड़ा। फिर 5 जून 2024 को एक शावक की मौत हो गई। 5 अगस्त को फिर एक शावक की मौत होती है और 17 अगस्त को नामीबिया से लाए गए चीते पवन की मौत हो गई। इन सब के बीच बात इस पर आकर अटकती है कि अब आगे का रास्ता क्या होगा। समझते हैं इंडिया टुडे मैगजीन में हमारी साथी जुमाना शाह से।
चीता लैंडस्केप्स हमने ऑलरेडी, जब चीता एक्शन प्लान बना था, चीता हमने इंपोर्ट किए 2 साल पहले, उसके पहले ही हमने बहुत सारी साइट्स आइडेंटिफाई करके रखी थी। कूनो वाज ओनली द फर्स्ट अमंग द 7 साइट्स दैट चीता एक्शन प्लान हैड आइडेंटिफाइड। ऑलरेडी एट द मोमेंट हमने 3 to 5 साइट्स लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन के लिए आइडेंटिफाई करके रखी है। हमने ये स्टोरी के लिए ही मिनिस्टर से बात की थी, फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी से। तो उन्होंने बताया कि एक कंजर्वेशन कॉम्प्लेक्स, चीता कंजर्वेशन कॉम्प्लेक्स तैयार किया जा रहा है। 10,000 स्क्वायर किलोमीटर का चीता कॉरिडोर पूरा बनाया जा रहा है, जो फैला हुआ है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के पूरे एक सेंट्रल इंडिया हार्टलैंड है। कूनो के आसपास ही ये सारा एरिया फैला हुआ है। जो 17,000 स्क्वायर किलोमीटर का फॉरेस्ट एरिया है एज सच, उसमें 10,000 स्क्वायर किलोमीटर डेडिकेटेड चीता कॉरिडोर कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। इसके अलावा नौरादेही भी आइडेंटिफाई किया हुआ है, जहाँ पे चीता को मूव किया जाएगा इन फ्यूचर। आई मीन वी डोंट हैव अ टाइमलाइन फॉर दैट राइट नाउ, लेकिन ये बने रहेगा। और गुजरात में बनी ग्रासलैंड है कच्छ में, वहाँ पे कंजर्वेशन सेंटर बनाया जा रहा है विच इज इन दी ओपन। 5 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, वहाँ पे चीता को मूव किया जाएगा। तकरीबन 5 से 7 चीता को मूव करने की बात है फिलहाल। सो इनको मूव किया जाएगा। और यहाँ पे अभी तो कोई टूरिज्म या वाइल्ड लाइफ की सफारी की अभी बात नहीं है। वील सी अबाउट दैट इन द फोर्सेबल फ्यूचर, लेट्स सी दैट। या दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट फॉर द जो ऑलरेडी है हमारे पास चीता। अब दूसरी बात यह है कि गांधी सागर में बाय दिस ईयर एंड, मतलब हम ऑलरेडी नवंबर में है, तो आई एम नॉट श्योर कि अब करेंगे कि नहीं, लेकिन ऑन पेपर ये प्लान था कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर गांधी सागर में कुछ चीता कूनो से मूव किए जाएंगे। लेकिन अब ये लग नहीं रहा है कि ये पॉसिबल है। ऐसा लग रहा है कि कुछ और चीता हम इंपोर्ट करेंगे। तो अब ये बात चल रही है कि केन्या से चीता इंपोर्ट किए जाएंगे। तो अब मैं थोड़ा सा स्टेप बैक करके आपको बता दूं कि अभी तक हमने साउथ अफ्रीका और नमीबिया से चीता इंपोर्ट किए हैं। और अब हम एक दूसरी सब स्पीशीज है चीता की, ये सारे अफ्रीकन चीता ही है, तो एक सब स्पीशीज है चीता की जो केन्या में है, जो अलग से पूरे है। तो ये हम इंपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। तो गांधी सागर में ऐसा लग रहा है कि जो केन्या से चीता आएंगे वो वहाँ पे इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, वो कूनो में नहीं लिए जाएंगे। तो एक दूसरी सब स्पीशीज चालू होगी वहाँ पे। ऐसा बन भी सकता है कि आगे जाके कूनो से भी चीता ऑटोमेटिकली, क्योंकि एक क्या कहते हैं सीधा सीधा कॉरिडोर है, तो कूनो के चीता भी वहाँ गांधी सागर जाके उनका इंटरनल ब्रीडिंग हो। सो बायोलॉजिस्ट ने ये चीज पे एक मुद्दा उठाया है कि क्या ये सही है कि सब स्पीशीज के अंदर ब्रीडिंग होना। तो हाँ, ये टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो चीता प्रोजेक्ट को ओवरसी कर रही है, तो उनका ये मानना है कि इट शुड नॉट बी अ कंसर्न। ये ठीक होगा, इट विल बी ऑल राइट इन द लॉन्ग रन, इट विल इवन आउट। ये प्रॉब्लम नहीं रहेगा लॉन्ग रन में। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के मार्गदर्शन के लिए 2020 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नियुक्त निगरानी समिति को मई 2023 में अचानक भंग कर दिया गया। कयास लगाए गए कि ऐसा करीब 80 दिनों के भीतर 3 शावकों सहित 6 चीतों की मौत के बाद कई विशेषज्ञों की तरफ से की गई तीखी आलोचना के बाद किया गया। हालांकि चीता विशेषज्ञों में से एक एड्रियन टॉडरिफ और चीता मेट्रो पॉपुलेशन प्रोजेक्ट के मैनेजर विंसेंट वन डोर मेरवे जैसे अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों को सलाहकार के रूप में बनाए रखा गया। लेकिन अगस्त 2023 में टॉडरिफ और वन डर मेरवे सहित 4 अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने सुप्रीम कोर्ट को लिखा कि उनसे कोई सलाह मशविरा नहीं किया जा रहा है। मध्य प्रदेश वन विभाग ने अगस्त 2024 में देश की संप्रभुता और अखंडता का हवाला देकर आरटीआई के तहत चीता परियोजना के रिकॉर्ड साझा करने से इनकार कर दिया, जिससे परियोजना की साज संभाल को लेकर जीव वैज्ञानिकों के समुदाय की चिंता और बढ़ गई। इस बीच पालपुर बेरंग तस्वीर पेश करता है, क्योंकि चीता संरक्षण के फायदे कहीं नजर नहीं आते। जंगल रिजॉर्ट कूनो के मालिक जिनेश जैन कहते हैं, मेरे रिजॉर्ट में रूम ऑक्यूपेंसी 10 से 15% तक घट गई है, जिसे मैं इसलिए संभाल लेता हूं क्योंकि मैं हाईवे पर हूं। 2022 में खुले 2 रिजॉर्ट बंद हो चुके हैं। कभी जिस चीता परियोजना की खूब तारीफ की जा रही थी, अब वो विवादों, झटकों और अपने भविष्य की दिशा को लेकर सवालों के घेरे में है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसे रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए इंडिया टुडे हिंदी और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शुक्रिया।
इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।